हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे डेटा हैंडलिंग क्लास 7 मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.4। First, exercise 3.2. The scores in mathematics test out of 25 of 15 student is as follows. First marks are 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20। फर्स्ट सबसे पहले हम लोग इस नंबर्स को असेंडिंग, ये सभी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। सबसे पहले है 5, फिर है 9, फिर है 10, फिर है 12, फिर है 15, नेक्स्ट है 16, नेक्स्ट है 19, नेक्स्ट है 20, 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट है 23, नेक्स्ट है 24, नेक्स्ट है 25 एंड 25। सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे कितना है टोटल नंबर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 15 मतलब ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर होने से हम लोग इस तरफ से 7 करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरफ से 7 और इस तरफ से 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम लोगों ने 7 7 डिवाइड कर दिया, एक अलग सा नंबर रह गया 20। तो ये होगा मीडियन, ये होगा मीडियन, ठीक है, जो कि मिडिल नंबर। इसके बाद है मोड। मोड कैसे निकालते हैं? जो नंबर सबसे ज़्यादा आया है उसी को कहते हैं मोड। तो यहाँ में हम लोग देखेंगे 20 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार एंड 25 2 बार। तो 20 सबसे ज़्यादा आया तो 20 है मोड, या फिर मोड है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रन्स स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर इज एज फॉलोस। 11 प्लेयर ने इतना रन स्कोर किया है। सबसे पहले हम लोग इस रन्स को असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। तो पहले है 6, नेक्स्ट है 8, फिर 10, 6, 8, 10। नेक्स्ट है 10 अगेन, 10, नेक्स्ट 15, 15, नेक्स्ट 15 और एक बार है 3 बार। इसके बाद है 50, 50, नेक्स्ट है 80, नेक्स्ट है 100,
नेक्स्ट है 120। तो हम लोगों ने इसी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया। अभी हम लोगों को पहले मोड निकालना है। तो मोड होता है जो नंबर सबसे ज़्यादा आया। तो यहाँ में 10 2 बार है, 15 3 बार है, और तो 15 ही होगा मोड। इसके बाद है मीडियन। मीडियन जो मिड नंबर है, इस तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 नंबर है तो 5 5 डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5, और इस तरफ से 1 2 3 4 5। तो 15 मिडिल में रह गया, तो 15 है मीडियन। नेक्स्ट है मीन। मीन मतलब एवरेज। तो अभी सभी नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल द नंबर्स। 6 8 10 प्लस 10, 15 प्लस 15 प्लस 15, 50 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 11। सबको अगर ऐड करते हैं हम लोग का आंसर आएगा 429 डिवाइडेड बाय 11, जो कि होगा 39। ये हो गया हम लोग का मोड आंसर, मीडियन 15 एंड मीन 39। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। द वेट ऑफ 15 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर 38 42 35 37 45 50 32 43 43 40 36 38 43 38 47। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। तो ये सिंपल है। सबसे पहले हम लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाने से सबसे छोटा है 32, 32। नेक्स्ट है 35, 32, और उसके बाद है 35। नेक्स्ट है 36, उसके बाद है 37, 37 के बाद है 38, 38 के बाद 38 और 3 बार है, 38 के बाद 40, 40 के बाद 42 43, 42 43 3 बार है, फिर 45 47 एंड 50। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें मीडियन क्या होगा। 7 7 को डिवाइड कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो जाएगा मीडियन। इस तरफ में भी 7 डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और इधर में भी 1 2 3 4 5 6 7। 7 और 7 को डिवाइड कर लिया, मिडिल में जो नंबर है वो होगा मीडियन। तो मीडियन क्या होगा, मीडियन होगा 40। तो मीडियन है 40। अब कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा आया, तो 43 3 बार है, 38 भी 3 बार है। ठीक है, तो दोनों ही नंबर बराबर होगा, दैट मीन्स मोड होगा 38 एंड ऑल्सो 43। ठीक है,
सो यहाँ में 2 मोड होगा इस डेटास में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा। ये भी सेम क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा। सबसे पहले आप लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए पहले छोटा से बड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो पहले 12 है, 12 2 बार है, 12 12, फिर 13 यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, 13 भी 2 बार है, 13 13, फिर उसके बाद है 14 14 14, 14 3 बार है, 14 14 14, इसके बाद है 16 और 19। तो 14 3 बार है तो ये हो गया मोड। एंड मीडियन, मीडियन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। तो इधर में 4 और इधर में 4 और बीच में रह गया 14, तो 14 हो गया मीडियन। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग को ट्रू फॉल्स कहना है। टेल वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा। तो ये ट्रू होगा। मोड तो उस डेटा में से निकालेंगे हम लोग, जो डेटा दिया रहेगा उसी डेटा में से हम लोग मोड निकालते हैं। सो ये ट्रू है। मीन इज वन ऑफ द नंबर इन ए डेटा, नहीं, मीन तो कुछ अलग भी हो सकता है। सपोज इन सब का मीन कुछ दूसरा भी हो सकता है। सो ये होगा फॉल्स। मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन ए डेटा। हाँ, मिडिल नंबर हम लोग निकालते हैं तो मीडियन डेटा में से ही होगा। फिर उसके बाद द डेटा 6 4 3 8 9 12 13 9 हैज़ मीन 9। अब इसका मीन 9 है, हम लोग करके सॉल्व करके देखना होगा। तो मीन होगा, मीन इक्वल टू 6 + 4 3 + 8 9 + 12 + 13 + 9 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाई 8। सबको ऐड करने से होता है 64 एंड 64 डिवाइडेड बाई 8, 8 8 जा 64, सो आंसर है 8। बट यहाँ में मीन दिया हुआ है 9, सो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 3.3। यूज दी बार ग्राफ एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। हम लोग इस बार ग्राफ को देख के इस क्वेश्चंस का आंसर देना है। विच बार ग्राफ को पहले समझते हैं। ये बार ग्राफ दिया हुआ है, एक तरफ है स्टूडेंट्स और एक तरफ है पेट एनिमल्स। क्या क्या पेट एनिमल्स है? पहले है डॉग, कैट, रैबिट्स एंड हैमस्टर्स एंड अदर पेट ओन्ड बाय स्टूडेंट ऑफ द क्लास 7। क्लास 7 का स्टूडेंट्स के पास ये सब पेट है। डॉग्स कितना सारा है? डॉग्स 8 है, तो ये इसके सामने है तो 8 है। कैट्स कितना सारा है? तो कैट है 10, 10 के सामने है। तो अभी उसके बाद रैबिट्स कितना है? तो रैबिट्स 2 के सामने है तो ये 2 है। फिर हैमस्टर्स कितना है? 6 और 4 के बीच है तो ये 5 हो सकता है। अदर्स कितना है? 2 और 4 के बीच है तो ये 3 हो सकता है। सो यूज द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट? जिसका बार ग्राफ सबसे लंबा है वही सबसे पॉपुलर पेट है। तो यहाँ में सबसे टॉलेस्ट टावर है ये वाला, तो पॉपुलर पेट है कैट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट? डॉग कितना है? 8। 8 स्टूडेंट्स हैव अ डॉग एज ए पेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। रीड द ग्राफ in the figure which shows the number of books sold by a bookstore। बुक स्टोर ने कितना सारा बुक सेल किया, सो इसका वैल्यूज दिया हुआ है। ड्यूरिंग 5 consecutive years
and answer the following question. First 1989, 1990, 1991, 1992, 1993. 1989 में सेल किया नियर अबाउट 200, फिर 1990 में सेल किया नियर अबाउट 500. ये एग्जैक्टली 500 में नहीं है, तो 500 से थोड़ा कम है. ठीक है. नेक्स्ट 1991 में सेल किया 300. ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ है. 1992 में 200 से 300 के बीच, तो ये हो सकता है 250. और 1993 में एग्जैक्टली 600 है, तो ये 600 होगा. अबाउट हाउ मेनी बुक्स वेर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992. ठीक है. तो 1989 में ये 100 और 200 से थोड़ा कम है, तो ये हम लोग पकड़ लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 170 और 175. तो नंबर 1 1989 में कितना बुक सेल किया, ये हम लोग अप्रोक्सीमेटली 175 बुक्स लिखते हैं. फिर 1990 में भी 500 से थोड़ा कम है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 475 लिख सकते हैं. 475 बुक्स. ठीक है. उसके बाद 1992 में जो कि 200 और 300 के बीच में है, तो ये आप लोग पूरा बीच में नहीं है, थोड़ा सा कम है, तो ये 225 लिख सकते हैं. 225 बुक्स. ठीक है. आप लोग अगर इसको अप्रोक्सीमेटली 200 नहीं 250 भी लिखोगे तो ये भी करेक्ट हो सकता है या फिर होगा. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 है इन विच ईयर वेयर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड. 475 बुक्स 1990. ठीक है. तो नंबर 2 होगा 1990. ठीक है. अबाउट 225 बुक्स सोल्ड, 225 1992. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 कहा है इन विच ईयर वेयर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड. मतलब 250 बुक से कम. 1992 जो ये है, इससे भी छोटा टावर कौन सा है, 1989. तो नंबर 3 है 1989. एंड लास्ट है नंबर 4. कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989. ठीक है. 1989 में कितना बुक्स सेल हुआ, ये आप लोग कैसे एस्टिमेट करोगे. तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ. आई होप आप लोगों का हो गया होगा, या फिर आप लोग वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. तो मैं इसको अभी इरेज कर देता हूँ. From the graph, it can be concluded that the number of books sold in the year 1989 is about 1 and 3/4 part of 1 centimeter. 1989 में ग्राफ से हम लोग ये समझ पाते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली 3/4, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये वाला पॉइंट जो है, इसको अगर 3 पार्ट में डिवाइड करते तो ये अप्रोक्सीमेटली 3/4 होगा. ठीक है. यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में ये जो ग्राफ है ये 3/4 पकड़ सकते हैं आप लोग. ठीक है. 3/4 ऑफ 1 सेंटीमीटर. तो पहले 100 है, यहाँ में 100 ऐड करेंगे. ठीक है. प्लस 3/4 ऑफ 1 सेंटीमीटर, तो 3/4 ऑफ पूरा यहाँ से यहाँ तक तो 100 होता है, 3/4 ऑफ 100. ठीक है. तो ये 100 होगा. 4 से 100 को डिवाइड करने से 25, एंड 25 इंटू 3 75.
तो ये होगा 175। तो ऐसे ही हम लोग डिवाइड करते हैं कि 175, ठीक है। तो इसका आंसर है 175। आप लोग को अगर समझ में नहीं आया है, मैं इसको फिर से समझा देता हूँ। इसका जो ये पार्ट है, ये बार यहाँ से यहाँ तक में ये 50% यहाँ तक है, लेकिन ये 50% से थोड़ा ज़्यादा है। अगर यहाँ से यहाँ पे हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये बार है ऑलमोस्ट 3 पार्ट, ठीक है। तो पहले यहाँ तक तो 100 है और ये 3/4 ऑफ 100 होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 100 है, तो 3/4 ऑफ 100। अभी 4 से अगर 100 को डिवाइड करते हैं तो ये होगा 425 जा 100, तो 100 प्लस 3 इंटू 25, 100 प्लस 3 इंटू 25 होता है 75। इसको ऐड करने से होता है 175। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नंबर ऑफ चिल्ड्रन in 6 different classes are given below. Represent the data on a bar graph. ये बार ग्राफ मैंने यहाँ पे कंप्यूटर में बनाया है। आप लोग इस बार ग्राफ को आपके ग्राफ पेपर में बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है क्लास। ये क्लास है, 5th क्लास है, 6th 7th 8th 9th 10th क्लास है, एंड सभी क्लासेस में अलग अलग स्टूडेंट्स हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन फर्स्ट क्लास में है 135 स्टूडेंट, सेकेंड क्लास में है 120 स्टूडेंट, थर्ड क्लास में है 195 स्टूडेंट, 95 स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट क्लास में है 8th क्लास में है 100, 9th क्लास में 90, देन 80। हाउ वुड यू चूज ए स्केल? तो स्केल हम लोग यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 चिल्ड्रन लिया है, ठीक है। नहीं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू एज पर द ग्राफ ये 50 चिल्ड्रन लिया है। 0 से लेके 50 तक, ये 0 से लेके 50 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 चिल्ड्रन। 50 से लेके 100 तक 1 सेंटीमीटर है और 50 चिल्ड्रन। 100 से लेके 150 और 50 स्टूडेंट है, 50 चिल्ड्रन, दैट इज 175 1 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ये 5th क्लास में है, तो 5th क्लास का 135 स्टूडेंट है, तो 100 से लेके 150 तक ऑलमोस्ट 3/4 हम लोग बनाएंगे 135 के लिए। फिर 6th क्लास के लिए ये वाला बार है 120 स्टूडेंट, तो 100 से 150 तक, थोड़ा सा 150 से नीचे 120। फिर 7th क्लास के लिए 95, तो 100 से थोड़ा कम जो कि 95। फिर 8th क्लास के लिए 100 जो कि फुल फिक्स 100, एंड 9th क्लास के लिए 100 से थोड़ा कम 90 और 95 ऑलमोस्ट सेम ही होगा, और 10th क्लास के लिए 90 से थोड़ा और कम होगा, 50 से ज़्यादा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरफ आप लोग लिख सकते हैं क्लास, ऐसे क्लास लिख के, और इस तरफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट है बी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। विच क्लास हैज द, सबसे बड़ा बार कौन सा है? 5th क्लास। सो फर्स्ट ये आंसर होगा 5th क्लास। विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन? 5th क्लास। एंड द मिनिमम कौन सा बार होगा मिनिमम वाला? ये सबसे छोटा है मिनिमम, लास्ट वाला, तो ये होगा 10th क्लास हैव द मिनिमम स्टूडेंट, तो मिनिमम स्टूडेंट में होगा 10th। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। रेशियो ऑफ 6th टू 8th। 6th में स्टूडेंट है
120 एंड 8th में स्टूडेंट है 100, 120 बाई 100, तो ये होगा 120 बाई 100, 0 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करने से 5 जा 6 जा, तो होगा 6:5 रेशियो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन। ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, ये डबल बार ग्राफ है। ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट टर्म पे इंग्लिश में मिला है 67, हिंदी में 72, मैथ्स में 88, साइंस में 81, सोशल साइंस में 73, एंड सेकेंड टर्म में 70, 65, 95, 85, 75। हम लोग को दोनों टर्म का मार्क्स कंपेयर करना है। इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस मोस्ट, मतलब ये दोनों बार का परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा। सबसे पहले हम लोग को ये बार ग्राफ बनाना है, तो हम लोग एक स्केल लेंगे। एक स्केल जैसे कि मैं ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मार्क्स लिया है, तो आप लोग इसको और भी छोटा ले सकते हैं। आपके ग्राफ पेपर में अगर जगह हो आप लोग और भी छोटा ले सकते हैं या फिर और भी बड़ा भी ले सकते हैं। तो मैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 लिया। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो 0, 5, 10, ठीक है। आप लोग 5, 5, 5, 5 डिफरेंस भी रख सकते हो, या फिर 10, 20, 30, 40 ऐसे भी डिफरेंस रख सकते हो। ठीक है, तो मैंने 10, 10 डिफरेंस रखा है, तो अप टू 100 तक मैंने ड्रॉ किया। इसके बाद 67 यहाँ पे प्लेस किया, 60 एंड 70 के थोड़ा कम 67, इसके बाद 70 जो कि यहाँ पे है 70, फिर 72 एंड 65, फिर 88 एंड 95, फिर 81 एंड 85 एंड 73 एंड 75। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस मोस्ट। तो ग्राफ से हम लोग को देख के पता चल रहा है कि मैथ्स में ये बार ज़्यादा लंबा है। ठीक है, तो मैथ्स में ज़्यादा इम्प्रूव किया है। आप लोग इसको सब्ट्रैक्ट करके भी देख सकते हो। ठीक है, ये मार्क्स इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये सब्ट्रैक्ट करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बार और ये बार लग रहा है, तो इसमें आप लोग देख सकते हो सब्ट्रैक्ट करके पहले कितना था और अभी कितना हुआ है, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो हिंदी में तो ये इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। हिंदी में पहले ज़्यादा था फिर कम गया, बट मैथ्स में पहले कम था और यहाँ पे बार लंबा हो गया, दैट मीन्स इम्प्रूव किया। तो ये होगा करेक्ट आंसर मैथ्स। नेक्स्ट, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट। कौन से सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट सबसे कम हुआ, मीन्स पहले बार बड़ा था फिर छोटा हो गया। तो हिंदी में या फिर सोशल साइंस में। इन विच सब्जेक्ट द इम्प्रूवमेंट लीस्ट, इम्प्रूवमेंट हुआ है बट सबसे कम हुआ है सोशल साइंस में। तो 73 था फिर 75 हो गया है, ओनली 2 मार्क्स बढ़ा है, दैट मीन्स आंसर होगा सोशल साइंस SST। ठीक है, क्वेश्चन कहा है इम्प्रूवमेंट लीस्ट, मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है बट लीस्ट हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, हैज़ द परफॉर्मेंस गॉज डाउन इन एनी सब्जेक्ट। यस, हिंदी में डाउन हुआ है। ठीक है, पहले ज़्यादा था बार फिर छोटा हो गया है हिंदी। ठीक है, तो ये जब आप लोग बार ग्राफ ड्रॉ करोगे, इस साइड में आप लोग लिखोगे ये सब्जेक्ट्स, लिख के ऐसे एरो दोगे, और इस साइड में टर्म या फिर मार्क्स। ठीक है, ऐसे एरो आप लोग अगर ये कर लेते हो आप लोग को फुल मार्क्स मिलेगा, और ये लिखना कंपलसरी है। 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू मेरा 10 मार्क्स है, आप लोग का 5 मार्क्स, 20 मार्क्स और ज़्यादा भी हो सकता है, ये वेरी करता है
सबके लिए अलग कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी ग्राफ ड्रॉ करना है। कंसिडर द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम ए सर्वे ऑफ ए कॉलोनी। एक कॉलोनी से एक सर्वे किया गया है। फेवरेट स्पोर्ट्स में ये सब स्पोर्ट्स है, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स। वाचिंग कौन सा स्टूडेंट देखते हैं एंड कौन सा कितना स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। क्रिकेट ज़्यादा देखते हैं एंड पार्टिसिपेट 620 है। बास्केटबॉल देखते हैं 470, पार्टिसिपेट करते हैं 320। स्विमिंग 510 एंड पार्टिसिपेट 320। हॉकी 430, पार्टिसिपेट 250। एथलेटिक्स 250, पार्टिसिपेट 105। ड्रॉ ए बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द ग्राफ। तो हम लोग एक बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये है वो बार ग्राफ। सबसे पहले यहाँ में मैक्सिमम वैल्यू था 1240, तो हम लोग 1240 से ज़्यादा वैल्यू का स्केल लेना होगा, इसीलिए हम लोगों ने 1200 से ज़्यादा स्केल लिया, विच इज़ अराउंड 1400। सबसे पहले हम लोग दो बार ग्राफ बनाएंगे। एक साइड में होगा वाचिंग का, एक साइड में होगा पार्टिसिपेटिंग का। तो सबसे पहले क्रिकेट का 1240, तो ये है 1240, 1200 से थोड़ा ज़्यादा, तो 1240 ये है क्रिकेट का। फिर इसके बाद ये है वाचिंग, जो क्रिकेट देखते हैं, और फिर ये है पार्टिसिपेटिंग। तो क्रिकेट कितना पार्टिसिपेट करते हैं 620, तो ये वैल्यू है 620, 600 से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है 620। नेक्स्ट है बास्केटबॉल, जो कि 470 है एंड पार्टिसिपेटिंग 320, 470 320। तो यहाँ पे है 470 और यहाँ पे है 320। तो आप लोग 100 स्केल भी ले सकते हो, मैंने 200 स्केल लिया बिकॉज यहाँ पे जगह नहीं है। और नेक्स्ट यहाँ पे बास्केटबॉल के बाद आप लोग स्विमिंग का 510 320, तो यहाँ पे 510 और 320 कर सकते हो। इसके बाद 430 एंड 250, तो यहाँ पे 430 एंड 250 का ड्रॉ कर सकते हो। फिर इसके बाद एथलेटिक्स 250 एंड 105। तो एथलेटिक्स ये लास्ट है, जो कि 250 एंड 105। और मैंने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 पर्पल और 100 पीपल लिया है। इस साइड में स्पोर्ट्स, एक साइड में स्पोर्ट्स, एक साइड में नीचे में स्पोर्ट्स लिखेंगे, यहाँ पे स्पोर्ट्स और यहाँ पे पीपल, नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, आप लोग अगर ऐसे करते हो आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ से आप लोगों को क्या पता चलता है। द डबल बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक। ये बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट किया, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी एंड एथलेटिक्स। इसके बाद व्हिच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर। कौन सा स्पोर्ट जो है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इस बार ग्राफ को देख के हम लोगों को पता चल रहा है कि क्रिकेट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, बिकॉज क्रिकेट का बार सबसे लंबा है। विच इज़ मोस्ट प्रीफर्ड, वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। विच इज़ मोस्ट प्रीफर्ड, वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। कौन सा सबसे प्रेफरेबल है, देखना या पार्टिसिपेट करना। वाचिंग स्पोर्ट्स आर लॉन्गर देन पार्टिसिपेटिंग स्पोर्ट्स। हम लोगों ने यहाँ पे देखा है जो देखना है वो ज़्यादा है, बट पार्टिसिपेटिंग थोड़ा कम होता है। तो विच इज़ मोस्ट प्रीफर्ड, वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग। तो हम लोग आंसर लिख सकते हैं वाचिंग इज मोस्ट प्रीफर्ड देन पार्टिसिपेटिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट और एक बार ग्राफ है जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। आप लोग इस बार ग्राफ का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वीडियो को पॉज करके।
अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। टेक द डेटा गिवन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए वेरियस सिटीज। यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर अलग अलग सिटी का दिया हुआ है इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, जो कि बुक में क्वेश्चन ऐसा है, प्लॉट ए डबल बार ग्राफ। सेम हम लोग को डबल बार ग्राफ बनाना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एंड बनाने के बाद हम लोग को ये क्वेश्चंस आंसर करना है। तो सबसे पहले ये डेटा दिया हुआ है 38, 29, 37, 37, 26, 28, 21, जो ये डेटा दिया हुआ है। बेस्ड ऑन दिस डेटा यहाँ पे मैंने एक बार ग्राफ बनाया है। तो बार ग्राफ में लेफ्ट साइड में है मैक्सिमम एंड राइट साइड में है मिनिमम। लेफ्ट साइड में मैक्सिमम, राइट साइड में मिनिमम। मैंने एक बॉक्स का 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस लिया 5 डिग्री। यहाँ पे 10 डिग्री लिखा हुआ है तो ये 10 नहीं होगा, ये 5 डिग्री होगा, 5 डिग्री सेल्सियस। तो 1 बॉक्स में डिफरेंस है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 5 डिफरेंस है। तो पहले अहमदाबाद का वैल्यू, दूसरे बाद अमृतसर का वैल्यू, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर एंड मुंबई। तो आप लोग इस वैल्यू को प्लॉट कर सकते हो एंड प्लॉट करके एक साइड में सिटी है, एक साइड में वैल्यूज है, टेम्परेचर। तो यहाँ पे लिख सकते हो सिटी और यहाँ पे टेम्परेचर। तो आप लोग इस ग्राफ को ड्रॉ करके कर सकते हो आपके ग्राफ पेपर में। अभी आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट, which city has the longest difference in the minimum and maximum temperature on the given data? तो ग्राफ देख के आप लोगों को कौन सा सिटी का सबसे ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है? मुझे तो ग्राफ देख के सबसे ज़्यादा डिफरेंस जम्मू एंड कश्मीर का आता है, तो ये होगा करेक्ट आंसर। जम्मू एंड कश्मीर का ज़्यादा डिफरेंस है, तो ये आंसर होगा नंबर 1, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी? तो इसमें से कौन सा सबसे हॉटेस्ट सिटी है? तो मैक्सिमम टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है जम्मू का एंड मिनिमम टेम्परेचर है बेंगलोर। बेंगलोर का सबसे छोटा है, तो जम्मू एंड बेंगलोर। Coldest city Bangalore and hottest city Jammu. Next, number 3. Name 2 cities where maximum temperature of one was less than the minimum temperature of the other. 2 सिटी का नाम करना है where maximum temperature of one less than the minimum temperature of the other. Maximum temperature minimum temperature से कम है। Maximum temperature, minimum temperature of one has less than the minimum temperature of other. Means maximum temperature of एक जगह का मिनिमम टेम्परेचर दूसरी जगह के मिनिमम टेम्परेचर से कम है। तो ये है बेंगलोर एंड जयपुर। बेंगलोर एंड जयपुर। बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर जयपुर के मिनिमम टेम्परेचर से कम है। बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर जयपुर का मिनिमम टेम्परेचर से कम है। ठीक है, फिर बेंगलोर एंड अहमदाबाद होगा। बेंगलोर एंड अहमदाबाद, अहमदाबाद ये, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द सिटी which has the
लीस्ट डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर। मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर में बहुत ही कम डिफरेंस है। तो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में लीस्ट डिफरेंस है मुंबई में, तो आंसर होगा मुंबई। आप लोग इसको सब्ट्रैक्ट भी करके देख सकते हो। 32 एंड 27 5 डिग्री डिफरेंस है, जो कि सबसे कम है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे दूसरा एक्सरसाइज 3.4 प्रोबेबिलिटी। टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। तो ये तो सर्टेन है ना। आप पहले से यस्टरडे से आज थोड़ा बूढ़े हो, तो ये होगा नंबर 1 सर्टेन। नंबर 2, अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड अप। ओके, हेड आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। कैन हैपन, राइट। कैन हैपन, कैन नॉट हैपन ऑल्सो। कैन हैपन but not certain. Number 3, a die when tossed shall land up 8 on top. ये क्या होगा? A die when tossed shall land up with 8 on top. तो डाई में तो 8 नहीं होता है, तो ये इम्पॉसिबल है। नंबर 4, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। या ये तो हो सकता है, तो ये होगा कैन हैपन। 5, टुमारो विल बी क्लाउडी डेट। या हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में 6 मार्बल है। 1 1 2 3 4 5 6। फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन इट। उसमें मार्क्ड है 1 2 3 4 5 6 ऑन ईच ऑफ देम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 2। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, number of divided by number of possible outcome. फेवरेबल आउटकम हम लोगों का क्या फेवरेबल है? 2 मीन्स क्या लाना है? 2 लाना है। फेवरेबल आउटकम 2, तो 2 यहाँ पे कितना सारा है? एक ही है, तो हम लोग लिखेंगे 1। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल कितना है? टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल जितना होगा वो हम लोग लिखेंगे। पॉसिबल है 6, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए मार्बल विथ नंबर 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 टोटल है 6, तो 5 कितना में आ सकता है? एक ही में, 1/6। नेक्स्ट, अ कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम। एक कॉइन फ्लिप करेंगे तो उससे पता चलेगा कि कौन सा टीम स्टार्ट करेगा। What is the probability that your team will start? So probability equal to probability your team will start. टोटल हेड होता है, टेल होता है, 2 ही चांस है। टोटल चांस 1 and 2, तो टोटल चांस 2।
Favorable chance how many? Any one. So 1/2 is the answer. हेड आ सकता है, नहीं तो टेल आ सकता है, तो कोई भी एक होगा तो 1 नीचे 2 होगा. 50-50 चांसेस. 1/2 मतलब 52. 50-50 चांस. नेक्स्ट है. सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आपको समझ में आया होगा. And in the next video, I will explain chapter 4. Thank you and bye bye.